हेलो हेलो एवरीवन। जो लोगों से एक्सपेक्टेशन थी उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई है। कोई बात नहीं है, फिर से एक बार करते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ओहो, अब आई है आवाज़। तो थोड़ा खुल गए हैं ना। मेरा नाम अंकुर है, मैं आपका आज का होस्ट हूँ। आप लोग, कोई मुझे जानता है? मेरे मतलब कुछ लोगों को छोड़कर। अरे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, वाह क्या बात है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा नाम अंकुर है। मैं पोइट्री और स्टोरी टेलिंग करता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। साथ साथ में रोजी रोटी के लिए भी कुछ करता हूँ, है ना। कोई कोई इंजीनियर है यहाँ पर? मैकेनिकल इंजीनियर? हाँ, तो मेरी रोजी रोटी भी मैकेनिकल इंजीनियर है। जैसे ये लोग हंस रहे हैं ना, वैसे मैं भी हंसता रहता हूँ। और ये बड़ी दुखद बात है मेरे लिए एटलीस्ट, कि मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी कविताएं कर रहा हूँ मैं। और ऐसे कॉलेज में था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख रहा था। और लेकिन कॉलेज में कुछ नहीं था करने के लिए, है। और लोग पूछते थे क्या करते हो, तो मैं कहता था कविताएं लिखता हूँ। और ऐसे करते करते धीरे धीरे इस स्टेज पर आ गया हूँ कि भाई कवि कह सकता हूँ अपने आप को थोड़ा बहुत। और आजकल भी कोई पूछता है कि क्या करते हो, तो मेरा पहला आंसर होता है कि कविताएं लिखता हूँ। आप लोगों ने तो तालियां बजा दी, लेकिन सामने वाला थोड़ी देर रुकता है, फिर पूछता है और क्या करते हो, है ना। तो उसके लिए एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक शेर लिखा है जो मैं हर महफिल की शुरुआत में सुनाता हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ परफॉर्मर हैं, शायर हैं, और कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। तो उनके लिए है कि शहर दो शहर झूम उठते हैं। इसमें ये शेर मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपकी तालियां कैसी। आपने दिखा दिया तालियां अच्छी हैं, कि इस जो मैंने अभी बताया कि मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कविताएं लिखता हूँ, उस पर आपने तालियां बजा दी। लेकिन ये तालियां थोड़ी सी आपने सिंपैथी वाली बजाई थी, है ना। तो अभी खुल के बजाएंगे तालियां। तो अर्ज़ किया है, ओहो, ये आवाज़ अगर आ रही है तो हाँ, सुनने वाले लोग हैं ना। तो अर्ज़ किया है कि शहर दो शहर झूम उठते हैं दो शेर सुनकर। शहर दो शहर झूम उठते हैं दो शेर सुनकर, और तुम पूछते हो शायर की औकात क्या है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग अभी भी तालियां नहीं बजा रहे हैं, मेरे लिए नहीं, इस शेर के लिए बजा दीजिए, है ना। और एक बहुत बढ़िया मेरे मेरे लिए एक बहुत बढ़िया आज सीन हुआ है कि योहो का सीन है, इवेंट हो रहा है ना। और आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत बहुत जगह पे बहुत कम मौका मिलता है बहुत सारे परफॉर्मर्स को परफॉर्म करने का। और योहो एज अ ब्रांड हमारे लिए एक एंटिटी क्रिएट कर रहा है। तो एज एन परफॉर्मर और आर्टिस्ट ये बहुत बड़ी बात है ना। और ये जो स्पेस है जो क्रिएट किया है योहो ने, दिस इज़ सेफ स्पेस फॉर आर्टिस्ट, जो कि आके परफॉर्म कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, जो भी वो सुनाना चाह रहे हैं, जो अपनी पैशनेट आर्ट है। बहुत ज़्यादा पैशन हमारे अंदर भरा हुआ है, नहीं? आप लोगों को दिख रहा है क्या मेरे अंदर पैशन? दिख रहा है ना। बहुत बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मुझे पता चल गया। लेकिन दिख रहा है। तो वो पैशन जो है हम वीकेंड्स में आके निकालना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे मंच, ऐसा स्टेज चाहिए होता है कि जो हमें कंफर्टेबल फील हो, जो आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो। तो योहो एज अ ब्रांड जो हमारे लिए एक मंच बना रहा है, वो आर्टिस्ट के लिए बहुत कंफर्टेबल बनाना चाहता है। और ये सीन है इज़ वन ऑफ देम। एज इन योहो ऑल्सो स्टैंड्स फॉर कि कंफर्टेबल फुटवेयर फॉर एवरीवन, है ना। सो एक बार जोरदार तालियां योहो के लिए, बहुत सुंदर इवेंट बना रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैंने योहो को थैंक यू बोल दिया है। आप लोगों को भी, जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आर्टिस्ट, कलाकार, म्यूजिशियंस, और हमारी टीम सारे कैमरा पे हैं, नोजोतो की टीम, योहो की टीम, और सारे जो भी ऑडियंस में मौजूद हैं, उनको एक बहुत बड़ा धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमारे साथ ये स्टार्ट करने के लिए। सीन योहो सीन है स्टार्ट करने के लिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, योहो के को फाउंडर को बुलाना चाहता हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां से, ज़ोरदार तालियां नहीं, ये तालियां अच्छी नहीं है, बहुत ज़ोरदार तालियां बजाइए, दमदार तालियां बजाइए योहो के को फाउंडर प्रतीक के लिए। Thank you, guys. Am I audible? Hello. Yeah, I am not used to a lot of stage performances, but so
thank you for joining today. And this has been a dream for many of us. A lot of us have been planning, and a lot of team members have been working on this for a long time. और सीन है, सीन क्या, सीन कहीं भी हो सकता है. सीन चाय की टपरी पे हो सकता है, आपकी ट्रिप पे हो सकता है, कॉलेज की सीढ़ियों पे हो सकता है, ऑफिस के कैफेटेरिया में हो सकता है, और एक ना एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जो एवर रेडी सीन के लिए होता है, राइट. तो मेरे लिए ये कॉलेज के पुराने दिनों पे जाता है, जब क्लासेस के बाद हम लोग सब दोस्त मिल के बैठा करते थे, और कोई कुछ बजाता था, कोई कुछ गाता था, कोई कुछ लिख के सुनाता था, और एक ना सुर होता, सुर ताल की ऐसी कोई पकड़ हो या ना हो, लेकिन मज़ा आता था. तो उसी को ध्यान में रख के हमने सीन है सोचा है, और हम लोग चाहते हैं कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म एंड ओपन माइक फॉर आर्टिस्ट टू शोकेस देयर टैलेंट्स, and rest of us to enjoy the performances, and more importantly in a non-judgmental, casual, fun way. So thank you for joining, and let's have some fun. Thank you, Ankur, for थोड़ी ज़्यादा तालियां देनी चाहिए थी, और खासकर परफॉर्मर्स को, है ना. एक बार फिर से जोरदार तालियां प्रतीक के लिए. तो सीन तो बन गया है ना, बन गया है. और अब हम थोड़ा सीन के साथ में माहौल भी बनाते हैं. तो एक छोटी सी गज़ल है, उससे शुरुआत करेंगे, माहौल बनाएंगे, और होपफुली आप माहौल जो बनाना चाह रहा हूँ मैं वो बन जाएगा आप इस गज़ल के थ्रू, और आपके अंदर भी बन जाएगा, है ना. तो साथ दीजिएगा. इसका गज़ल का नाम ही है थोड़ा सा माहौल बनाना होता है. तो ये है कि थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, वरना किसी के साथ ज़माना होता है ना. सच्चा शेर सुनाने वाले, सच्चा शेर सुनाने वाले ख़त्म हुए, सच्चा शेर सुनाने वाले ख़त्म हुए, अब तो खाली खेल दिखाना होता है. अरे वाह, बहुत 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 धन्यवाद. और आंसू, आंसू पहली शर्त है, आंसू पहली शर्त है इस समझौते की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है. लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, लाल किले की दीवारों पर लिखवा दो, दिल सबसे महफूज ठिकाना होता है. और दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, दुनिया में भरमार है नकली लोगों की, 100 में कोई एक दीवाना होता है ना. रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, हमें सवेरे काम पे जाना होता है. और सच में ऐसी कोई बात नहीं मायूसी की, रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, हमें सवेरे काम पे जाना होता है. ऐसी कोई बात नहीं मायूसी की, सच में थोड़ा सा अफसाना होता है. और सबकी अपनी एक इकाई होती है, सबकी अपनी एक इकाई होती है, सबका अपना एक ज़माना होता है. हमने तो उनको भी लुटते देखा है, हमने तो उनको भी लुटते देखा है, जिनके 4 कदम पर थाना होता है. तो ये थी शकील जमाली जी की गज़ल थी, थोड़ा सा माहौल बनाना होता है. और आप लोगों ने बिल्कुल बहुत बढ़िया साथ दिया है. तो होपफुली आपको इवेंट के बारे में, सीन है के बारे में पता चल गया, माहौल के बारे में पता चल गया है. और थोड़ा सा और माहौल बनाएंगे. आप लोग और खुलना चाहते हैं ना, तो एक बहुत प्यारी चीज़ होती है ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बहुत प्यारी चीज़ है संगीत, म्यूज़िक, है ना. तो उससे स्टार्ट करते हैं. बहुत बढ़िया परफॉर्मर हमारे साथ आ रहे हैं. तो देखिए, तालियां जो परफॉर्मर हैं स्पेशली उनके लिए, कि तालियां अगर आपको अपने लिए चाहिए ना, तो उतनी ही ज़्यादा तालियां आपको दूसरों के लिए बजानी पड़ेंगी, है ना. तो ज़ोरदार तालियां, क्यों मिल गया आपको, ज़ोरदार तालियां, ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं शुभम का. बहुत कम तालियां हैं, बहुत कम तालियां. कुछ जब तक शुभम सेटअप कर रहे हैं, जब तक शुभम सेटअप कर रहे हैं, तब तक मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ कि जितने भी परफॉर्मर्स हैं सबके लिए 4 मिनट का टाइम है. प्लीज़ रैप जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं 4 मिनट में. दूसरा, तालियां तो मैंने बता ही दी. उसके अलावा ओवर टू शुभम.
एक बार फिर से जोरदार तालियां शुभम के लिए। तो मेरा नाम है शुभम, जैसे आपको बताया गया। तो मैं आप सबके सामने कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स जो आप सबने सुने हुए हैं और आप गुनगुनाते भी रहते होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। और जो सॉन्ग आपको आता हो तो साथ में आप बिल्कुल हिचकिचाएं ना, और म्यूज़िक से ज़्यादा बात करते हैं, शब्दों से कम। चलिए। तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, ओ, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं रखती यार, फिर भी ये सोचा ले, अब तो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। मुझको ना जितना मुझ पे, उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तन्हा लम्हों में अपने बुनता हूँ तेरे सपने, मुझको हुआ तुझसे पूछूंगा तुझको कभी ना, चाहूँ मैं या ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूँ मैं या ना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हमको प्यार तुम्हीं से कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। Come on guys, everyone. तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। Thank you so much guys. If we have a little more time, तो एक गाना अगर आप कहे, we have time for 2 minutes. Okay. Please join on this song.
This is a very famous song by KK. क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नहीं कर रहा है, कलता फकीरा दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नहीं कर रहा है, क्या मुझे प्यार है या कैसा कुमार है, या क्या मुझे प्यार है या कैसा कुमार है, ओ ओ ओ तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तेरे ख्यालों से ख्यालों में सवालों में, हर दिन रातों में मिलाता हूँ ख्यालों में, क्या मुझे प्यार है या कैसा कुमार है, या क्या मुझे प्यार है या कैसा कुमार है, या वो Thank you so much, guys. That's been my time. This is official Shubham. You can follow me on my Instagram page. That is official Shubham without any spaces. Thank you so much. एक बार फिर से जोरदार तालियां शुभम के लिए, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस। और मैंने देखा पीछे बहुत सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। नए नए प्यार में कोई लोग हैं क्या? कोई है जैसा जो बिल्कुल नए प्यार में आए और जो बहुत ज़्यादा, मैंने तो देख लिया है बट मैं चाहता हूँ कि वो खुद बताएं। कोई भी नहीं? सब अरे अंकुश भाई, आपको तो हाथ उठाना चाहिए था। नहीं? देखो लोगों को पता है, आप हाथ नहीं उठा रहे हो ना। कोई बात नहीं। अंकुश भाई हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और इसलिए थोड़ा लोगों को पता भी है कि परफॉर्मेंस करते रहते हैं और इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया रहता है कि वो नए नए प्यार में पड़े हुए हैं। और तो आगे बढ़ते हैं। एक दो चीज़ें, एक रूल मैंने बता दिया था 4 मिनट का है और मुझे पता है कि आप लोग, हम परफॉर्म करते समय हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता है, तो एक हमने व्यवस्था कर दी है कि आपके सामने पीछे से अगर आपका 3 मिनट 30 सेकंड होते हैं तो पीछे से आपको एक इंडिकेशन आ जाएगा, देख लीजिए ऐसे। फिर से एक बार दिखा दीजिएगा, हाँ। और उस 30 सेकंड के बाद आप रैप अप कर सकते हैं, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे कि टाइम कितना है, कैसा है ना। और दूसरा ये कि अगर आपके पीस में, जैसे म्यूज़िक में तो कुछ ट्रिगर वार्निंग नहीं होती है, क्योंकि एक ट्रिगर वार्निंग ये हो सकती है कि एंजॉय कीजिएगा, है ना। लेकिन पोइट्री जैसी मैं करता हूँ तो मुझे ट्रिगर वार्निंग देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। तो पोइट्री स्टोरी टेलिंग में अगर आपका ऐसा कुछ कंटेंट है जो ट्रिगर कर सकता है किसी को, तो ज़रूर एक बार इत्तला कर दीजिए, एक बार बता दीजिए कि ट्रिगर वार्निंग क्या है, ट्रिगर क्या है उसमें। अगर कोई अनकम्फर्टेबल होगा तो वो उस परफॉर्मेंस के बीच में बाहर जा सकता है या कंफर्टेबल स्पेस में जा सकता है। तो ये 2 चीज़ें थी। और हम अगले बढ़ते हैं आगे अपने अगले परफॉर्मर पर। तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ। मैं सिर्फ चेक कर रहा था। तो एक बार फिर से, ये जोरदार तालियां नहीं थी, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे डबल तालियां बजाएं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं शुभम जोशी का। जब तक वो स्टेज पर नहीं आ जाते तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। So very first, thank you to Yoho
for organizing this. I hope आवाज़ आ रही है. तो मेरा नाम शुभम, और शुभम भाई आए थे, दोबारा शुभम आया. तो इन्होंने बहुत प्यारा म्यूज़िक सुनाया. आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोएट्री. एक कहानी है और 15 अगस्त है, तो हमारे जवानों से रिलेटेड एक कहानी है जिसे कविता में पिरोने की कोशिश की है. आपको समर्पित, सुनिएगा. एक पिता है जो फ़ौज में है, छुट्टियों के बाद वापस जा रहा है और अपने बच्चे को बताता है कि कैसे आज घर से ले रहा हूँ विदाई. आज घर से ले रहा हूँ विदाई, अब जो छुट्टियाँ ख़त्म हो आई. अपने बच्चों से मिल लिया हूँ, अब सरहद से आवाज़ दे रही माई. अब वो वापस जा रहा है तो उसका बच्चा छोटा है, पूछ पड़ता है. वो कहता है कि अब्बू, सबके वालिद तो रहते घर में, क्यों आपसे हमारी दूरी है. सबके वालिद तो रहते घर में, क्यों आपसे हमारी दूरी है. हम क्यों साथ नहीं रह सकते, ऐसी भी क्या मजबूरी है. तो वो अपने बच्चे को बताता है, समझाता है कि बेटा, जब गांव में भर्ती चली थी, गांव में जब भर्ती चली थी, फ़ौज से ये वर्दी मिली थी और मिली थी एक जिम्मेदारी. गांव में जब भर्ती चली थी, फ़ौज से ये वर्दी मिली थी और मिली थी एक जिम्मेदारी. कोई छू न ले सरहद को तुम्हारी. सॉरी यार. गांव में जब भर्ती चली थी, फ़ौज से ये वर्दी मिली थी और मिली थी एक जिम्मेदारी. कोई छू न ले सरहद को तुम्हारी. अब कहाँ मुझे अपनी जान ये प्यारी. ये तिरंगा ऊंचा रहे बस, दिल को बस इतनी सी खुमारी. अब्बू भी तो आए थे, अब्बू भी तो आए थे तिरंगे में लिपट कर, खुद बंद एक बक्से में और संग 4 अफसर. पहले माँ भी रोई देख उन्हें खूब सिसक कर, फिर थोड़ा संभली और बोली हंसकर, अभी लल्ला छोटा है हमारा, ए वतन तू सब्र कर. अभी लल्ला छोटा है हमारा, ए वतन तू सब्र कर. वो छोटा बच्चा ये तो समझ गया कि मेरे पिताजी फ़ौज में हैं, मगर वो ये नहीं समझा कि उसकी दादी उस दिन मुस्कुराई क्यों. तो पूछ उठा, अब्बू, दादी क्यों मुस्कुराई. तो उसके पिताजी बताते हैं कि जिस दिन वो बक्से में पिताजी आए थे, वो एक ख़त भी साथ लाए थे, और उस ख़त में अब्बू ने लिखा था, इस जमी से था उपजा, इस जमी में हूँ समाया, उम्र बस हो गई पूरी, तुमने कुछ नहीं गंवाया. इस जमी से था उपजा, इस जमी में हूँ समाया, उम्र बस हो गई मेरी पूरी, तुमने कुछ नहीं गंवाया. मैंने इस देश से वफादारी को है कमाया, अपनी मौत को हंसते गले लगाया. फिर तू क्यों रो पड़ी, देख कफन को तिरंगा है सिलवाया. अम्मी ने अब्बू का तमगे वाला किस्सा सुनाया था. अम्मी ने अब्बू का तमगे वाला किस्सा सुनाया था. गांव में उनका वर्दी वाला रौब भी बताया था, और बताया था कि कैसे जागते थे वो सीमाओं पर. तभी तो मैं और मेरा ये देश सो पाया था. तभी तो मैं और मेरा ये देश सो पाया था. और आज जब अब्बू चले गए थे सोने, करने उनकी जिम्मेदारियों को पूरी, अम्मी ने मुझे फ़ौज भिजवाया था. और इसीलिए बेटा पिछले बरस मैं ईद पे घर ना आ पाया था. अब उसका बेटा समझ गया था अपने पिता के सारे हालातों को, तो बस इतना कहता है, खैरियत रखिएगा बब्बू, जल्दी मैं भी आया. शुक्रिया. जय हिंद. थैंक यू. क्या बात. एक बार फिर से जोरदार तालियां शुभम के लिए. बहुत सुंदर कहानी. मुझे ना ये कहानी सुन के आप लोग भी इमोशनल हो गए हैं, मुझे तालियों से पता चला. और एक शेर याद आया मुझे, फिराक गोरखपुरी जी का है. सॉरी,
बिस्मिल अजीम आबादी जी का है कि सरफरोशी की मतलब आप सबको पता ही होगा, एक गाना सुनाइए ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हम साथ दे सकते हैं आप कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बहुत बहुत एक बार फिर से जोरदार तालियां शुभम के लिए, बहुत बढ़िया सुनाया। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक चीज़ और, एक और रूल ऐड करता हूँ मैं, हर बार आके एक रूल ऐड कर रहा हूँ मैं ना, तो अगर किसी का फ़ोन साइलेंट नहीं है तो प्लीज़ साइलेंट कर लीजिए। बीच में कहानी ऐसी कहानियों के बीच में अगर आपका फ़ोन बजता है तो बहुत डिस्टर्बेंस होगी, तो प्लीज़ अगर मैंने चेक कर लिया अभी आपके सामने, अगर आपको याद नहीं है फिर भी आप चेक कर लीजिए एक बार, है ना, निकाल के कि साइलेंट पे है। तो और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ज़ोरदार तालियाँ फिर से एक बार। अच्छा अब चाय आ गई है तो तालियां कम हो जाएंगी, है ना एक हाथ से ताली कैसे बजाएंगे, चुटकियाँ बजाएंगे, ठीक है। अब तो पोइट्री में एक तरीका होता है, सबको पता है, आई थिंक सब लोग बजा रहे हैं। इंग्लिश पोइट्री या स्टोरी टेलिंग में कुछ भी अच्छा लगता है तो आप स्नैप कर सकते हैं। जब तक आप चाय पी रहे हैं तब तक स्नैप करिए, और फिर अब ज़ोरदार स्नैप तो बोल नहीं सकते हैं ना तो मैं तालियां ही बोलूँगा, आप स्नैप कर लेना, ठीक है। तो ज़ोरदार तालियां, बहुत प्यारे कलाकार हैं, तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अनिमेश राजपूत का। हाँ, चीन तपाक डम डम। दोस्तों मैं शेरो शायरी गज़लें करता हूँ, तो आप लोग तालियां मत बजाना, वाह वाह कर देना, ठीक है। क्या करना है, बस यही। देखिए कि अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो 3 हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और उसी लय में मेरा कॉन्शियस माइंड क्या कहता है, देखिएगा कि हाय का रिप्लाई हेलो दिया है, हाय का रिप्लाई हेलो दिया है, दिन भर की बातें बताने लगे हैं। हाय का रिप्लाई हेलो दिया है, दिन भर की बातें बताने लगे हैं। कोई काम होगा तभी ये हुआ है, अचानक से रिप्लाई आने लगे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ओपन माइक करने के बाद ईओ वालों ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए खैर। तो ये कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको सामने लेकर के आना है। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हम सोसाइटी के पास जाते हैं कि भाई हम बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड यू शुड, आपको देखना चाहिए। तो एक बड़ी प्यारी कविता हुई थी कि जिसका शीर्षक है तप, ठीक है। तो ऐसे है कि सुयोग्यता के ताप में पड़े हुए हैं पाप में, मगर अभी निशंक है जीवन के प्रहरी दंग है। किसी पे ना प्रहार है ना हार का विचार है, किसी पे ना प्रहार है ना हार का विचार है, प्रयास से ही कोख में पनप रहा संसार है। अज्ञान से निकल पड़ी सनक की बिजली, चल पड़ी थी रौद्र के प्रकोप में, मगर स्वयं संभल पड़ी। फिर तप में जो हुआ, फिर तप में जो हुआ, सहा गया सुलह हुआ। हुई परीक्षा धैर्य की, अनुभव में भी गुनाह हुआ। अपार साक्ष्य हाथ में लिए हुए कि हर तरह के भोग से सने हुए, मेरे सफर के साथी मेरे मन बाहर निकल, सभी को मेरे तप की तू गवाही दे। देखिए इसका ये जो सीन है, इसका एक थीम था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और हम सब किसी न किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हुए, कोई अपने परिवार की जिम्मेदारियों को एक्सप्रेस करते हुए बाहर निकलता है, कोई अपनी जिम्मेदारियों को एक्सप्रेस करते हुए बाहर निकलता है, कोई अपने ख्वाबों को, सपनों को एक्सप्रेस करते हुए बाहर निकलता है। और उन सभी को जब भी मैं थोड़ा सा डाउन फील करता हूँ तो मैं इस कविता को पढ़ लेता हूँ और एक अंदर से ऊर्जा आ जाती है। आई होप आप सभी लोग भी इसको सुने और आपके अंदर ऊर्जा आए। कविता का शीर्षक है मैं चल रहा हूँ। अगर आखिर में पंक्ति आएगी मैं चाहूँगा हम सब एक साथ दोहराएं, ठीक है। देखिएगा कि रुके रुके निकल रहा हूँ, चल रहा हूँ भेदता में अड़चनों के वेग को, ढल रहा उस ओर में जिस ओर से सभी का प्रस्थान है। अनजान हूँ सो दर बदर भटक रहा, अटक रहा हूँ दर्द और आराम में। आराम कह रहा है अरे रुक जा तू आराम कर, दर्द मुझको लेकर चल रहा है घाव में। पाँव के डेग धीमे धीमे पड़ रहे हैं, अड़ रहे हैं पत्थरों को तोड़कर, रास्तों को मोड़कर नए नए रस्तों के निर्माण में। परिणाम है ये पगडंडी जो बन गई है मेरे पीछे पीछे, मुझको खींचे मेरे अतीत की जंजीर, एक लकीर जो कि मिट नहीं रही है दिमाग में सो दिख नहीं रही है।
पर चलते चलते रास्ते पर उभर गया, निखर गया हूँ उनको देख के जिन्हें मैं जानता हूँ। पहचानता हूँ काफिले जो मुझसे भी पहले चले थे, अपनी अपनी मंजिल के तलाश में प्रकाश में वो जा मिले जो कल तक थे अंधेरों के पास में। आस में कुछ लोग घर पे अपने बैठे हैं, ऐठे हैं कि कामयाबी उनके पहलू रहती है, कहती है कि मेरे बिना जिंदा रहना व्यर्थ है, समर्थ है जो कामयाबी में दुनिया उसी की। कौन कहती है कामयाबी? क्या कहती है? कहती है कि मेरे बिना जिंदा रहना व्यर्थ है, समर्थ है जो कामयाबी में दुनिया उसी की। किसी के साथ में, मैं कामयाबी को क्या कहता हूँ, किसी के साथ में किसी को छोड़कर, तोड़कर स्वप्न और मोह के हर भ्रम को क्रम के हिसाब से गति को और तेज कर भेज कर संदेश मैं बता रहा हूं लक्ष्य को। सत्य है तुझ तक आने का मेरा कोई मन नहीं है, सत्य है तुझ तक आने का मेरा कोई मन नहीं है। हार कर मैं सीखता हूँ जीतना कोई धन नहीं है, तन नहीं हूँ मैं हूँ एक आत्मा, अमर रहूँगा और रहूँगा जिंदा अपने कर्म और व्यवहार में। संसार में फिलहाल मैं एक सफ़र पे हूँ अजय, समय के तालमेल से कुदरत के इस खेल से गुजर रहा हूँ, आसान से कठिन की ओर बढ़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ मौज और सुकून से, जुनून से दूर की सोच है, संकोच है कि डर रहा हूँ, हाँ मगर मैं चल रहा हूँ। क्या बात, एक बार फिर से तालियां अनिमेश के लिए। क्या दोनों ही सुंदर कविताएं सुनाई हैं और मोटिवेशन बढ़ गया होगा ना आपके अंदर, बिल्कुल ऐसा मोटिवेट कर दिया है। लेकिन आप अगर इनसे मिलेंगे तो ये पहली कविता जो पहला शेर सुनाया वो क्या कुछ अलग ही कर दिया। पहला कुछ और सिचुएशनशिप से रिलेटेड हाय हेलो रिप्लाई और फिर एकदम से मोटिवेशन है ना। और जेंजी लोग हैं ना यहाँ पे? नहीं, किसी ने अल्फा बोला यार, मैंने जेंजी बोला था। अल्फा क्या होता है? मैं नया टर्म सुन रहा हूँ। मेल, हाँ मेल तो मुझे पता है, लेकिन सिर्फ अल्फा बोला जेंजी में, क्योंकि किसने बोला था? जेंजी के बाद अल्फा? अच्छा, ओह दिस इज़ न्यू। मुझे नई चीज़ पता चली आज। अगली बार से यूज़ करूँगा, लेकिन अभी जेंजी यूज़ करूँगा, है ना। तो हाय हेलो, आप लोग कोई ऐसा जेंजी में एक नया टर्म आ गया है सिचुएशनशिप, कोई ऐसा है जो सिचुएशनशिप में है अभी? नहीं होते सब है ना है ना। अच्छा, कोई एक तरफा प्यार में है? अब देखो, हमारे ज़माने में उसको एक तरफा प्यार बोलते थे, अब सिचुएशनशिप बोल दे रहे हैं कि है कोई नहीं है एक तरफा प्यार में। कोई था? अरे अनिमेश है, देखो इतनी बढ़िया मोटिवेशनल कविताएं सुनाता है और एक तरफा प्यार में, इसीलिए मोटिवेशन आता है जब आप एक तरफा किसमें सही है। ये कैरियर वाला जो है ना सीन तब तक रहता है जब तक एक लड़की नहीं मिल जाती है ना। तो अनिमेश वो ढूंढ रहा है हाय हेलो के रिप्लाई के लिए। तो एक छोटा सा मुझे भी ध्यान आया, अक्सर सुनाता रहता हूँ, और ये उनके लिए है जो एक तरफा प्यार में है ना। और बिल्कुल जो पहला जैसे स्टार्ट किया था इन्होंने वैसा ही कुछ है कि मेरी कोई स्टोरी नहीं देख रही है, मशरूफ़ है क्या? मेरी कोई स्टोरी नहीं देख रही है, मशरूफ़ है क्या? अभी आप लोग साथ में नहीं आए हैं तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरी कोई स्टोरी नहीं देख रही है, मसरूफ़ है क्या? और ये पिछली जो जेंजी हैं एक तरफा प्यार में है, या मिलेनियल्स भी जो एक तरफा प्यार में, उनके लिए कि मेरी कोई स्टोरी नहीं देख रही है, मसरूफ़ है क्या? उसने मुझको म्यूट करा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है ये सिर्फ मैंने अनिमेश के लिए सुनाया है ना। तो अगली परफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। और काफ़ी सारी कविताएं और कहानियां हो गई हैं, है ना। और कुछ ऐसे मेरे साथ बहुत सारे, मैं ऐसे यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और कुछ लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे आपको पता ही चल गया होगा, 2-3 नाम मैं ले चुका हूँ, है ना। उनमें से एक अगले परफॉर्मर हैं, और उनको बुलाने पर मैं एक उनका ही लिखा हुआ 1-2 लाइनें हैं उनसे बुलाता हूँ। आप समझ जाएंगे किसको बुला रहा हूँ। तो अर्ज़ किया है, हाँ वैसे ये शेर नहीं है, लेकिन अगर आज रुक गया तो कल का आराम क्या होगा? अगर आज रुक गया तो कल का आराम क्या होगा? मैं यूं ही मरता रहा तो अंकुश नाम क्या होगा? तो जोरदार तालियों स्वागत करते हैं अंकुश श्रीवास्तव का।
स्टैंड से निकाल लूँ क्या? हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। अब सही लग रहा है, हाय हेलो हो गई, सब हो गई यार, करो अच्छे से। अच्छा लग रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं यार, एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, वेरी नाइस, बढ़िया सुन रहे। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ अच्छे म्यूजिशियंस बैठे हैं, सिंगर्स बैठे हैं, हम जैसे कुछ सैड पोइट्स भी हैं यहाँ, ठीक है। तो यार एंजॉय करिए, ठीक है, हंसते रहिए, रोते रहिए। और शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक गाने से शुरू करते हैं जो मुझे बड़ा पसंद है, उससे शुरू करते हैं। और जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यार 4 मिनट। बिन पूछे मेरा नाम और पता, सबको साथ में गाना, नहीं तो मैं जाऊंगा, ठीक। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। तो तैयार है 4 कदम चलने के लिए साथ में? शुरू करते हैं। कॉलेज की कहानी है, ये थोड़ी सी पुरानी है, बहुत सारे कॉलेज के बच्चे बैठे हैं इसलिए जो सबमिट किया था वो नहीं सुना रहे। कॉलेज की कहानी है, ये थोड़ी सी पुरानी है, मैं राजा हूं एक रानी है, बस उसकी ही मनमानी है। वो शांत ठहरी नदी की तरह कभी भीषण आग उगलती है, अरे कितनी भी प्यारी बातें कर लो वो बिल्कुल नहीं पिघलती है। वो आंखों में पानी और नींद में ख्वाबों जैसी है, वो रात के सवालों और सुबह के जवाबों जैसी है। अब मैं वक्त को संभालूं या खुद को संभालूं, मैं उसमें समा जाऊं या उसे खुद में संभालूं। खैर, इतनी सारी बातें अपने मन में बिठाकर, पहले साल से तीसरे साल में जाकर, हजारों बार अपने दिल को बहलाकर और थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मैंने इजहार कर ही दिया अपने प्यार का और दिखा दिया उसे रास्ता अपने दिल के द्वार का। अब आजकल की तरह नहीं, क्या अल्फा, भाई कौन अल्फा बीटा गामा शुरू हो गया भाई। ना फेसबुक पे ना व्हाट्सएप में न कहकर मैंने प्यार जताया, उसकी सहेली थी मेरी सहेली, बस उसके ही हाथों एक खत पहुंचाया। अपने दिल का पूरा हाल, अपनी पूरी सच्चाई उतारी थी। खत में कविताएं लिखना मेरी पुरानी बीमारी थी, तो इस खत में भी कुछ खास लिखना था। आखिर उस मेहताब के सामने मुझे भी तो आफताब दिखना था। तो कुछ यूं लिखा था खत में मैंने, अब सुनिए। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, आवारागर्दी देखिए, तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, तुम्हारी प्यार भरी मुस्कान, तुम्हारी आंखों पे लगा चश्मा, तुम्हारे डांस स्टेप्स की उड़ान, तुम्हारी भोली सी शरारतें, तुम्हारी प्यारी सी बातें, तुम्हारी आंखों का काजल और कभी तुम्हारे आंसू के बूंदों का बादल। हर छोटी से छोटी चीज मैं अपनाना चाहता हूं। हाँ, ये सच कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। पसंद आया सबको? हमें भी यही लगा था, हमें भी यही लगा था कि अब ये पढ़कर उसको हाँ तो बोलना ही था। इतना प्यार देखकर उसे अपने दिल का राज तो खोलना ही था। पर मेरे सारे सपने तब चूर चूर हो गए जब कॉलेज में उस तक पहुंचने के पहले ही मेरे शब्द मशहूर हो गए। अरे मेरे और उसके नाम के पर्चे उड़ रहे थे और लड़कों में तो कुछ और ही चर्चे उड़ रहे थे। अब आप ही बताइए, ऐसे में कौन नहीं इनकार करेगा? ऐसे अजीब से माहौल में कोई कैसे किसी से प्यार करेगा? पर यार इज्जत अपनी जगह मेरी भी थी। अपनी सहेली को मैंने पकड़ा और पूछा, यार तुम तो सहेली भी थी, फिर क्यों बेवजह बदनाम कर दिया? क्यों मेरे प्यार का मजाक सरेआम कर दिया? वो थोड़ा झिझक कर बोली, यार गलती की नहीं, बस हो गई। वैसे भी वो किसी और की हो गई। अगली बार कोई पसंद आए तो उसे मिलकर हाथ थाम कर कहना, और हिम्मत ना हो कुछ कहने की तो यूं लिखते रहना। अपनी सहेली की उस बात को मैंने बिल्कुल दिल से लगा लिया। इतने साल हो चुके कॉलेज खत्म हुए, पर अब भी उसके कई बात को मैंने कितनी बार दोहरा लिया। मैं अब भी कविताएं लिखता हूं। मैं अब भी कविताएं लिखता हूं। मैं अब भी उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देखता हूं। वो मेरे कॉलेज के सारे यार बार बार मेरा मजाक उड़ाते हैं, भाभी कैसी है पूछकर बार बार मुझे चढ़ाते हैं। और मेरी हर बेवजह मुस्कान पर वो आज भी उसका नाम लेते हैं।
मेरी सादगी को उसका नूर, मेरी ज़मीं को उसका आसमान कहते हैं। खुश है वो अपनी दुनिया में। अक्सर मैं भी कुछ बातें कर लिया करता हूँ, हेलो हाउ आर यू, बस इन्हीं के जवाबों से मैं अपना मन भर लिया करता हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, काम कविताओं में मैं व्यस्त हूँ। प्यार दोस्ती ये सब कैसे का नहीं कब का खेल है सारा। उम्मीद और एहसास की नाव पर मैं ढूंढ रहा हूँ बस वक्त का इशारा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखो गले मिल रहे हैं लोग। एक तरफा प्यार पूछा था मैंने तो बताया नहीं गया है ना? और पूरी कविता सुना दिया के पूरा एक तरफा प्यार पे। तो बस मेरा एक ही सवाल है अंकुश भाई कि भाभी कैसी हैं? चलिए एक तरफा प्यार से बढ़ते हैं। अब एक तरफा प्यार है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है वो देखो, ये जो अंकुश भाई हैं ये काफ़ी फेमस है अपने गानों के लिए, लेकिन इन्होंने तो सुनाया नहीं है ना। तो अगले जो परफॉर्मर हैं उनसे सुनते हैं हम, है ना। तो ज़ोरदार तालियां से स्वागत करते हैं लक्ष्य का। कोई ताली नहीं बजा रहा यार, गाने के लिए भी ताली नहीं बजा रहे हो। थोड़ी और तालियां जब तक स्टेज पर नहीं आ जाते। हेलो यार, कैसे हो सब? बढ़िया। तो वैसे तो मैं अपने कॉलेज में एक्टिंग करता हूँ, वैसे तो थोड़ा एक्टिंग का ज्ञान है, सिंगिंग का नहीं है। 2 गाना गाना चाहता हूँ। जैसे चलो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप अपनी बात रख सकते हो किसी के भी सामने, है ना। आपको नहीं लगता कि वैसे 2 गाने का हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको नहीं लगता कि किसी के लिए ज़िंदा रहना, किसी के लिए धड़कन जगाना, किसी के लिए लगन रखना, किसी को चूमना, क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आएगा? आएगा या नहीं? कुछ तो जवाब दे दो भाई। हाँ, चलो ठीक है। तो 2 गाने पेश करना चाहता हूँ। तो मेरे को सिंगिंग की नॉलेज तो है नहीं, जैसा कि अभी सर ने बोला था कि सर के टाइम पे भी कॉलेज में सिंगिंग का आता पता नहीं, नॉलेज का आता पता नहीं होता था, गा देते थे। तो शुभम भैया थोड़े से ताल वाल बिगड़ेंगे, माफ़ कर देना, ठीक है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा। अभी है बचा यार, 2 मिनट रुक जाओ। हो सपना जहाँ दस्तक ना दे, चौखटती वो आँखें मेरी, बातों से थी तादाद में खामोशियाँ ज़्यादा मेरी, जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। ओहो धूप
में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई। ओहो रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा मेरा अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू सो मच। थोड़ी तालियां और लक्ष्य के लिए। कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, और ऐसी कोशिश अगर कर रहे हैं तो ज़रूर करते रहिए, है ना। बहुत सुंदर गाया। मुझे भी सिंगिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत प्यारा लगा, है ना। आप लोग को भी लगा? तो एक बार फिर से जोरदार तालियां लक्ष्य के लिए। और इन्हीं जोरदार तालियों से बुलाते हैं अपने अगले परफॉर्मर को। बजाते रहिए। अगले परफॉर्मर के लिए कशिश। Okay, hi. So my name is Kashish Pansari, and I'm a singer-songwriter, and I'll be performing 2 songs that y'all probably know. I hope y'all know it, but yeah. Let me just test the mic once. Oh. Okay, I'll start. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हर का उसको किसने, है ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, zoo 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 zoo, zoo 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 zoo, पीले से इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में भी हंसा। पल में हंसाए और पल में रुलाए कहानी। कैसी पहली जिंदगानी। Okay, now the second one. Thank you. The second one is called Fir Mohabbat, so I would love it if you all could sing along. जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया हो। जब सहमे तन्हापन से, तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू।
रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। ऐसा क्यों कर रहा, जानू ना मैं जानू ना हो दिल। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ पे रहना क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना हो दिल। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। Thank you so much, and you all were the best audience. And if you all want, you all can follow me at Kashish Pansari with double I's at the end. Thank you. एक बार फिर से जोरदार तालियां कशिश के लिए, बहुत सुंदर। और आप लोग बहुत आराम से एंजॉय कर रहे थे, बहुत बढ़िया। गाना भी इतना सुंदर था, है ना। और तो ये मुझे समझ में आ रहा है, लोग हैं तो एक तरफा प्यार में, है ना, बट बोलना नहीं चाह रहे हैं, है ना। तो होपफुली जो अगली परफॉर्मर हैं वो आपको बुलवा पाएंगी अगर वो गा रही हैं। मुझे अभी पता नहीं है वो क्या परफॉर्म करने वाली हैं, तो आपके लिए भी सरप्राइज़ एक्ट और मेरे लिए भी सरप्राइज़ है ना। तो ज़ोरदार तालियां, ज़ोरदार तालियों स्वागत करते हैं उमेश कुमारी। इट्स माई थर्ड टाइम कि मैं कहीं पे परफॉर्म करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ मैं, घबराहट हो गई। हर एक धड़कन हर एक साज लिखती हूँ मैं, हर एक धड़कन हर एक साज लिखती हूँ, जो कह नहीं पाती लबों से मैं हर वो ख्याल लिखती हूँ। नमस्कार, मैं उमेश कुमारी उर्फ प्रेरणा आज आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता जो मैंने अभी लिखी है। एक्चुअली मैं 11th ग्रेड स्टूडेंट हूँ और पेशे से एक ओवर थिंकर, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, उसी पे मैंने कुछ लिखा है। आई होप आप सभी इससे रिलेट कर पाएंगे। इसका कोई शीर्षक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसको शीर्षक की ज़रूरत है। शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं। ये दुनिया कहे पागल तुझे कहने दे, कि दुनिया कहे पागल तुझे तो कहने दे, ये तेरी दास्तान है लिख जैसे तू लिखना चाहता है। कि दुनिया कहे पागल तुझे कहने दे, ये तेरी दास्तान है लिख जैसे तू लिखना चाहता है। अगर तुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कि अगर तुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो बदल दे जो तू बदलना चाहता है। लोग कहें तो सुन ले, कि लोग कहें तो तू सुन ले, पर याद रख करना वही जो तेरा दिल करना चाहता है। लोगों का क्या है मेरे यार, लोगों का क्या है मेरे यार, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ कहेंगे कुछ साथ देंगे तेरा और कुछ कहेंगे कि लफ्ज़ों से पेट नहीं भरता, कि लफ्ज़ों से पेट नहीं भरता, ना ही ये ज़िंदगी की तकलीफ़ें दूर करते हैं। बस उनसे इतना कहना कि शायद मेरे ख्याल मेरा पेट ना भर सकें, लेकिन जब हर शोर थम जाएगा यही ख्याल है जो सुकून का सहारा बनेंगे। और क्या गलत है यार अगर आजकल के फैशन ट्रेंड्स छोड़कर तू अपने सपनों के पीछे भाग रहा है? कुछ गलत है क्या इसमें? तू अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा है तो क्या गलत है इसमें? इस दौड़ती भागती दुनिया में अगर तू थोड़ा वक्त खुद के लिए निकाल रहा है तो क्या गलत है इसमें? तू जो घंटों बैठकर चांद से बातें करता है, कि तू जो घंटों बैठकर चांद से बातें करता है, लोगों से ज़्यादा तू कोरे कागज़ों पर एतबार करता है। जहाँ आजकल लोग कॉफ़ी के दीवाने हैं, वहाँ तू आज भी एक कप चाय पर जान छिड़कता है। जहाँ आजकल लोग कॉफ़ी के दीवाने हैं, वहाँ आज भी एक कप चाय पर तू जान छिड़कता है। तेरे लिए वो रोमियो जूलियट लैला मजनू वाली कहानियाँ आज भी हकीकत हैं।
तेरे लिए वो रोमियो जूलियट लैला मजनू वाली कहानियाँ आज भी हकीकत हैं। और अगर तू इस मॉडर्न एरा में भी सादगी और बेपनाह मोहब्बत को अहमियत देता है तो इसमें क्या गलत है? अगर तू दूसरों को दिल से चाहता है और बदले में अगर थोड़े से प्यार की उम्मीद करता भी है, कि अगर तू दूसरों को दिल से चाहता है और बदले में थोड़े से प्यार की उम्मीद करता भी है, तुझे अगर ये जेनजी वाली इमोजीज़ और टेक्स्ट समझ नहीं आते, कि तुझे अगर ये जेनजीज़ वाली इमोजीज़ और टेक्स्ट समझ नहीं आते, तो खत भेजकर वो 90s वाला बेकरारी का एहसास करना चाहता है तो इसमें क्या गलत है? तू खत भेजकर वो 90s वाली बेकरारी का जो एहसास करना चाहता है और तुझे जेनजीज़ वाली इमोजीज़ और टेक्स्ट समझ नहीं आते तो इसमें क्या गलत है? और अगर खुद से प्यार करना, अपने हक के लिए लड़ना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने ख्वाबों के पीछे भागना खुदगर्जी है तो हाँ तू खुदगर्ज है। अगर कोई कहे कि ये रास्ता गलत है, आंखें मूंद दिल पर हाथ रख और खुद से सवाल कर कि क्या ये रास्ता सच में गलत है या सिर्फ लोग ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी एक अधूरी नज़्म है, क्योंकि ये ज़िंदगी एक अधूरी नज़्म है जिसे तेरे ख्यालों से मुकम्मल होना है। अब चाहे तू इसमें चाहत का रंग भर दे या फिर गम की स्याही, लेकिन याद रख हर लफ्ज़ तेरी सोच का आईना होगा और हर पन्ना तेरे दिल का अक्स। हर मिसरा तेरा है, हर एहसास तेरा है। अगर कभी ये सफ़र तुझे तन्हा लगे तो ये सोच तेरे लफ्ज़ ही तेरे हमराही हैं, तेरे कारवां हैं। कभी कभी रास्ता मुश्किल हो सकता है, कि कभी कभी रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर तेरे लिखे हुए अल्फाज तेरे जज्बातों का सहारा बनेंगे। अगर कोई कहे कि सपने देखना बर्बादी है तो उनसे तू बस इतना कहना कि मेरे ख्वाबों में ही मेरी हकीकत बसती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तू वो चमकती लौ है जो सबसे पहले अपने भीतर के अंधेरे को मिटाती है। तो वो सबसे चमकती लौ है जो सबसे पहले अपने भीतर के अंधेरे को मिटाती है। अगर तेरी रोशनी किसी को नज़र ना आए तो समझ लेना कि असली फ़तेह अपने आप को जलाकर रोशन करने में है, दूसरों की बातें सुनकर अपने सपनों को पीछे छोड़ देने में। तो समझ लेना कि असली फ़तेह अपने आप को जलाकर रोशन करने में है, दूसरों की बातें सुनकर अपने सपनों को पीछे छोड़ देने में नहीं। अपने पंखों को बेझिझक फैला, क्योंकि सच्ची उड़ान का अधिकार तभी मिलता है जब तू हर चुनौती को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है। अगर ये दुनिया तेरे वजूद को समझने में नाकाम रहे, कि अगर ये दुनिया तेरे वजूद को समझने में नाकाम रहे तो बस इत्मीनान से इतना कह देना कि मैं अपनी तकदीर का खुद तहरीर किया हुआ पन्ना हूँ और इस दास्तान का हर शब्द मेरे इरादों से लिखा जाएगा, और इस दास्तान का हर शब्द मेरे इरादों से लिखा जाएगा। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता लिखी। और जितनी होस्टिंग मैंने अभी तक करी सारी चीज़ें एक ही कविता में आ गई। नहीं, आप लोगों ने क्या पकड़ा इस कविता में? कोई भी नहीं बताना चाहता है? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ी। मैंने चाय आपने पी, चाय आई थी 2 कप चाय। मेरी एक कविता भी है 2 कप चाय, अभी सुनाऊंगा अगर समय मिला तो। और उसके बाद जेनजी भी आ गया, है ना, दुनिया क्या करती है ये भी आ गया, मोहब्बत भी आ गई, सब कुछ आ गया इस कविता में, है ना। एक बार जोरदार तालियां उमेश कुमारी के लिए। और इनकी एक कविता सुनकर मुझे वसीम बरेलवी साहब के 2-3 शेर याद आ गए, तो रखता हूँ आपके सामने कि मोहब्बत ज़िंदगी के फ़ैसलों से लड़ नहीं सकती, मोहब्बत ज़िंदगी के फ़ैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। और तखातुब का मतलब होता है, जैसा हमारी महफ़िल है, सीन है कि महफ़िल है, यूँ होने जो लगाई है, तो उसी पे है कि तखातुब में मेरे नाम का ऐलान हो जाए, तखातुब में मेरे नाम का ऐलान हो जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी पहचान हो जाए। तखातुब में जो मेरे नाम का ऐलान हो जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है जो मेरी पहचान हो जाए। किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़ कर देखो, किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़ कर देखो, तो देखो रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए। और जो कविता सुनाई थी उमेश ने कि उस पे लास्ट जो शेर है ये उस पे बिल्कुल फिट बैठता है कि न पाने से किसी के है, न पाने से किसी के है, न कुछ खोने से है, न पाने से किसी के है, न कुछ खोने से मतलब है, ये दुनिया है इसे तो कुछ न कुछ होने से मतलब है ना। तो इन्हीं जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं अगले परफॉर्मर कात्यायनी का।
जोरदार तालियां बजाइए, तालियां बहुत कम है। वसीम बरवेली जी साहब बहुत बड़े शायर हैं और कात्यायनी के लिए तो बिल्कुल बनती हैं। हाय, हेलो, हाँ थोड़ा ज़ोर से प्लीज़। शाबाश। कैसी रही आपकी सुबह? मेरी बहुत ख़राब थी। मैं पहली बार ओपन माइक में परफॉर्म कर रही हूँ और मेरी बहुत फट रही है। एडमिटिंग एवरीथिंग आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो मेरा नाम कात्यायनी चौधरी है और मैं कविताएं लिखती हूँ, और मेरी इस कविता का नाम है चाहत। ये मैंने तब लिखा था जब मैं एक फेलियर की तरह फील कर रही थी और मेरे पास कोई नहीं था अपना गम बांटने के लिए। तब मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मैंने एक्सप्रेस किया वो मैंने अपनी कविता को किया और मैंने अपने नोट्स के ऐप को किया। तो कुछ ऐसे है ये कविता कि मेरी चाहतें अब अपने पंख खोल रही हैं, मेरी चाहतें अपने पंख खोल रही हैं। कैसे मेरी चाहत है कि किसी की कहानी का हिस्सा बन जाऊं। मेरी चाहतें अपने पंख खोल रही हैं। कैसे मेरी चाहत है कि मैं किसी की कहानी का हिस्सा बन जाऊं, एक अंधे की लाठी या किसी गरीब का सिक्का बन जाऊं। मुझे तो गुम हो जाना है, मुझे तो गुम हो जाना है, पर गुम ऐसी हो जाऊं कि तुम्हारा अंधेरा बन जाऊं, और अंधेरा ऐसा बनूं कि तुम्हारी रोशनी को रोशन कर पाऊं। एक दिन तुम्हारा गम बसा लूं, एक दिन तुम्हारा गम बसा लूं अपने अंदर, और अगले ही तुम्हारी हंसी का किस्सा बन जाऊं। मैं बन सकूं मैया का कन्हैया, मैं बन सकूं अपनी मैया का कन्हैया, अपने दाऊ अपने कान्हा का दाऊ बन पाऊं, और जो मिल जाए मुझे सुदामा, जो मिल जाए मुझे सुदामा, तो बंसी बंजैया बन जाऊं। मैं रिश्तों में पड़ी उस गांठ को क्यों खोलूँगा, मैं रिश्तों में पड़ी उस गांठ को क्यों खोलूँगा। मुझे तो अपने भीतर बसे कंस को तोड़ना है। मैं रिश्तों में पड़ी उस गांठ को क्यों खोलूँगा, अपने भीतर बसे कंस को तोड़ पाऊँ। हार भी जाऊँ तो कोई गम ना हो, हार भी जाऊँ तो कोई गम ना हो, हार कर खड़ा भी हो पाऊँ। मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, और जीत ऐसी हो कि उस जीत को जी सकूं, और उस जीत में वो हार का गम तुमसे कह सकूं। मेरी चाहतें अपने पंख खोले जा रही हैं। कैसे आज मेरी चाहत है कि मैं किसी की कहानी का हिस्सा बन सकूं। थैंक यू। क्या बात है, पहली परफॉर्मेंस आपको लगा ये पहली परफॉर्मेंस है इसकी? नहीं लगा ना? कितना बढ़िया परफॉर्म किया, एक बार जोरदार तालियां कात्यायनी के लिए। कौन ये सीटी कौन बजा रहा है? आपकी दोस्त है? क्या नाम है आपका? पूर्वा। अच्छा, आपने इनकी कविताएं सुनी हैं पहले? अच्छा, बहन है। ओहो हो, ये तो बहुत, हाँ तब तो सुनी होंगी, तब तो ऑप्शन ही नहीं है ना। कितनी सारी कविताएं सुनी हैं या फिर कुछ कुछ अभी सारी सुनी है? वाह। और आपके साथ में और कोई भी है? ओह, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ऐसे दोस्त हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं, है ना? भाई बहन को तो चलो हम ज़बरदस्ती लेके आते हैं, पर दोस्त कब एक बार आ जाता है ना? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां कात्यायनी के दोस्तों और बहन के लिए। सुनने वाले बहुत अच्छे लोग चाहिए और इन्होंने बहुत अच्छे से सुना, है ना? और अब बढ़ते हैं अगले परफॉर्मर की तरफ। तो फिर से एक बार आपकी तालियां चाहूँगा, है ना? तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं शिशिर एंड रुद्र का। शिशिर, हाँ, ओहो, अरे ये कॉम्बिनेशन इज समथिंग डिफरेंट, है ना? एक बार फिर से जोरदार तालियां। मेरा नाम शिशिर है और हम लोग आज एक स्टैंड अप एक्ट हम दोनों करने वाले हैं। ये है मेरा बेटा रुद्र। एंड हेलो एवरीवन, मैं रुद्र हूँ और ये मेरे पापा हैं जो काफ़ी सारी स्टडी कर चुके हैं, पर वो अभी भी दिल्ली के चाइल्ड लेबर लॉज के बारे में थोड़े से अनक्लियर हैं। तो अगर कोई ऑडियंस में एम्बिशियस लॉयर्स हैं तो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करना मेरे पापा को अरेस्ट करने से पहले। तो एक स्टोरी में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं हम दोनों। एक बार ऐसा हुआ कि हम फ़्लाइट में जा रहे थे। कुछ फ़्लाइट में काफ़ी सारे लोग थे और जो हमारे साथ में बंदा था, ही वॉज अ वाइट गाय और ही वॉज अ कॉकेशियन गाय
और उसने ना जूते बड़े अच्छे पहने हुए थे, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था उससे पूछूं कि भाई जूते कहाँ से लिए। तो लेकिन ना वो बंदा जर्मन था, वो जर्मन लग रहा था, तो मैंने कहा यार अब जर्मन में कैसे पूछूं, दिक्कत है। लेकिन इस भाई को ना समाओ बड़ी लैंग्वेजेस आती है। मैं कहा रूडी जरा पूछिए उससे क्या क्या कौन से जूते पहने उसने। Deine Schuhe sehen sehr krass aus. Woher hast du sie? तो उसके कुछ समझ ही नहीं आया बंदे के, वो थोड़ा ब्लैंक सा था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा यार, ये मैं क्विक थिंकिंग करी यार, ये नहीं जर्मन नहीं है, ये स्पेनिश है। इसको ना थोड़ा शक्ल से थोड़ा स्पेनिश लग रहा है, बाल भी इसके काले काले से हैं। तो फिर रूडी ने स्पेनिश में पूछा, Tus zapatos de lingos de Estua? लेकिन उसको फिर भी कुछ समझ नहीं आया। मैं कहा यार ये क्या हो गया यार, अब कैसे इसको पता करेंगे ये जूते कहाँ से आए हैं? अरे तो फिर मैंने कहा कि your shoes look nice. Where did you get them from? तो फिर उसे समझ में आ गया। एंड ही आंसर अब मुझे कैसे, एंड ही आंसर्ड कि ये योहो के शूज़ हैं और आप इसको यू कैन गेट इट फ्रॉम योहो ऑन lifeline.com. They ship worldwide. अब how would I know कि he would know English? It is not my fault really. We were going from England to US. They're the prime speakers of English. ये YouTube ये है वैसे अल्फा जनरेशन, जस्ट फॉर योर नॉलेज। और इस अल्फा जनरेशन को सब फालतू की बातें पता है, लेकिन काम की बात कुछ नहीं पता होती। जैसे कि मैथमेटिक्स दे हैव नो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछो। पूछो। आप कितने साल के हो? ऑफ कोर्स रुद्रा, मैं कोई तेरी मम्मी की तरह थोड़ी ना जो हमारी एज नहीं बता। आई एम 44. ठीक है। How old would you be if you were born 6 years ago? I'll be 38. How old would you be if you were born 6 years ago? बताया ना रुद्रा, 44 minus 6 is 38. बेसिक अरिथमेटिक नहीं आती क्या मुझे? अरे नहीं, आप 6 years old होते हैं। All right, thank you. चेक। क्या बात है, बहुत बढ़िया एक्ट है ना, कितना सुंदर था है ना। ये एक्चुअल घर में कन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं आपकी, या फिर आपने सेट बनाया है? शिशिर, ये कॉन्वर्सेशन जो हुई हैं उन्हीं को सेट बना दिया या फिर अभी अलग से लिखा है ये? अच्छा बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां रुद्र के लिए और शिशिर के लिए। क्या बढ़िया, इस पे आप पूरी एक कहानी बना सकते हैं ना, बहुत सुंदर हो जाएगी ये। अभी तो कॉमिक सेट बहुत प्यारा है, बट एक इमोशनल एंगल भी ऐड करके एक बहुत प्यारी कहानी बना सकते हैं। और मैंने कुछ नया देखा आज, ऐसा मैंने मतलब रुद्रा और उनके पिताजी, आप राइट, मैं सही हूँ ना? हाँ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन पहली बार देखा है ना। आपने भी कोई ऐसा देखा है किसी ने कि जो ऐसा पिताजी और उनका बेटा परफॉर्म कर रहे हैं, फादर और सन? नहीं ना? एक बार फिर से जोरदार तालियां ये सपोर्ट देने के लिए है ना, बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट होता है ये। घर वाले अगर साथ में आते हैं आपके साथ स्टेज पर, आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं आपकी ना, बहुत सुंदर लगता है मुझे तो ऐसा देखने में। और आपने जूते की बात करी थी ना? हाँ, बट जूते की बात करी थी तो बहुत सुंदर एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि योहो को मैंने बताया था फुटवियर ब्रांड है, तो आपको अगर सुंदर जूते लेने हैं तो आप योहो पे ले सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल बढ़िया आपने बनाया सेट ये आज के लिए। तो ये एक बार योहो के लिए और जोरदार तालियाँ, सुंदर अपैरल और फुटवियर के लिए। और हम इन्हीं तालियों के बीच बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मर पर। तो जोरदार तालियाँ फिर से, एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रेरणा का। तो 7-8 लोग तो मेरे को शायद जानते होंगे। हेलो, तो शुरू करते हैं। मैं तो मिलेनियल हूँ, जेनजीज के लिए भी लिखा है मैंने अगर। तो वाह वाह और इरशाद तो चाहिए होगा मेरे को, तो एक शेर से शुरू करती हूँ। हमने काटी हैं तेरी याद में रातें अक्सर, हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, दिल से गुजरी हैं सितारों की बारातें अक्सर। और कौन है जो दिल को तसल्ली देता, और कौन है जो दिल को तसल्ली देता, हाथ रख देती हैं मेरे दिल पे तेरी बातें अक्सर। फिर एक नॉर्मल सी बात है, मैं अपने रूम को ना बहुत ज़्यादा सजाती नहीं हूँ। जेनजीज बहुत सारे लाइट लगा लेते हैं और एस्थेटिक लुक देते हैं। आई डोंट डू दैट, आई कीप माई रूम वेरी वेरी सिंपल।
तो उसका रीज़न है, तो उसके लिए मैंने कुछ 4 लाइन लिखी हैं कि मेरे कमरे को चीज़ों से ना सजाना यारो, मेरे कमरे को चीज़ों से ना सजाना यारो, मेरे कमरे में हर जगह उसकी याद रखी है। मेरे कमरे को चीज़ों से ना सजाना यारो, मेरे कमरे में हर जगह उसकी याद रखी है। कभी आए वो तो देखे वो भी, कभी आए वो तो देखे वो भी, किस तरह मैंने उसकी हर बात सजा रखी है। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी 1-2 साल पहले मैंने देखा था कि लोग ना अब हिसाब बहुत करने लगे कि मैंने तेरे पे इतना खर्चा किया, ब्रेकअप हो गया तो 5 लाख रुपए वापस दे दे। एंड दिस इज़ जेन्युइन। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक लड़के ने एक्सेल शीट बना रखी थी कि उसने अपनी मंदी पे कितना खर्चा किया। तो प्यार व्यार तो समझ में नहीं आता आजकल के लोगों को, तो उसके, हाँ सीए था वो। तो हिसाब, मतलब मेरी जनरेशन ने शायद हिसाब कभी नहीं करा, और जो हिसाब करते हैं मैंने उसके लिए लिखा है कुछ कि एक बंदे ने कुछ खर्चे करे थे तो उसका एक लिस्ट बनाई है। तो लिस्ट कुछ इस तरह से है कि लौटा दे मेरा सामान, लौटा दे मेरा सामान अब उस खुदा के वास्ते, जो हो गए हैं अलग तेरे मेरे रास्ते। तो सामान की लिस्ट कुछ इस तरह थी। एक इत्र की थी शीशी, सेरेमिक की एक घड़ी, पायल थी बिन खनकती तितली बनी हुई, एक प्यार का लिफाफा था तेरे नाम से जड़ा, एक खत भी था उसमें मेरे जज्बात से भरा, एक ब्लूटूथ का स्पीकर, एक नेक बैंड भी था, लकड़ी की एक संदूकी, एक रुमाल कड़ा हुआ, थी कान की 2 बाली, हीरे जड़ी हुई, थी सोने की एक अंगूठी तेरी पसंद की हुई। अब तोल मोल न करना, तेरे जज्बात निकले सस्ते, जो हो गए हैं अलग तेरे मेरे रास्ते, लौटा दे मेरा सामान अब उस खुदा के वास्ते, जो हो गए हैं अलग तेरे मेरे रास्ते। तो मेरा तो सजेशन ये है, प्लीज़ सामान मत मांगा करो वापस। इट इज़ अ मेमोरी विच अदर पर्सन कैन कीप। तो एक ना छोटा सा मैंने लिखा है, इट्स नॉट अ पोइट्री, इट्स अ काइंड ऑफ अ पीस विच आई हैव रिटन। कुछ लोग होंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, है कोई तो होगा, कोई भी नहीं है चलो ठीक है। सिचुएशनशिप के लिए भी समझ लो ये है वो तो बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पर, दिख रहा है जिस तरह से ताली बज रही है। तो लिखा है कि ख्वाब, इश्क, मुश्क सब गुजर जाते हैं, ख्वाब, इश्क, मुश्क सब गुजर जाते हैं, नहीं गुजरता है तो तेरी जुल्फ़ों का साया, तेरे होठों की नरमी, तेरी बाहों की गर्मी, तू नहीं तो दरख्त के पत्ते की तरह हो जाता हूँ मैं, तू है तो समन के फूल जैसे खिल जाता हूँ मैं, तेरी आरज़ू ही है जो मुझे ज़िंदा रखे है, बस नहीं गुजरता तो मेरी तमन्नाओं का सिलसिला, मेरी आँखों में उठते जलजले, रातों को मदहोश करने वाली तेरी याद, गर तू आ जाए तो मोहब्बत फिर से रोशन हो जाए, ये गुलाब और हंसी हो जाए, ये रात और रंगीन हो जाए, ये खुशबू और मदमस्त हो जाए। नहीं गुजरता है तो बस मेरी इन ख्वाहिशों का सिलसिला, जो बस तुमसे है, मुझसे है, हमसे है। शुक्रिया। ज़्यादा गमगीन हो गया। तो जब हमारा दिल टूटता है तो हम लोग ना, जब कई बार उस जज्बात से दोबारा गुजरना नहीं चाहते, डर लगता है कि हम लोग दोबारा से दिल ना टूट जाए, दोबारा से हम उस तरफ चले जाएं, तो उसके लिए मैंने 4-5 लाइन लिखी हैं कि मुझी से मुझ में एक शख्स कह रहा है कि मेरा दिल और दिमाग के बीच में एक रंजिश है, तो उसके लिए लिखा है कि मुझी में मुझसे एक शख्स कह रहा है, ठहर जाओ परिंदे क्यों जल्द कर रहा है। आई राइट अंडर द नेम ऑफ परिंदे। ठहर जाओ परिंदे क्यों जल्द कर रहा है, मुनासिब हो तो थोड़ा सोच भी बदल, क्यों फिर इस दुनिया से पछड़े में पड़ रहा है। थका हुआ सा शांत सा ये मन क्यों इसको फिर व्याकुल कर रहा है। नुमाइश न कर अपने दीवानेपन की,
नुमाइश न कर अपने दीवानेपन की, क्यों मतलबी दुनिया के दम भर रहा है। मुझी में मुझसे एक शख्स कह रहा है, ठहर जाओ परिंदे, क्यों जल्द कर रहा है। थैंक यू, दैट वॉज माई पीस। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। इन्होंने स्टार्ट किया था आई थिंक सिचुएशनशिप और एक तरफा प्यार से, और फिर मोटिवेशन पे आप भी आ गए, अपने गम लेकर के फिर मोटिवेशन पे आ गए, है ना। सारे इमोशंस एक साथ ही दिखा दिए आप लोग। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? क्यों ही नहीं मिलता आप लोगों को? बहुत बढ़िया ना, तो तालियां बजाइए। ओहो, ऐसे मोटिवेशन बनाए रखिए, ज़रूरी है लोगों के लिए। तालियां बजाते रहिए, वरना मैं मना कर दूंगा, आपके लिए तालियां नहीं बजाऊंगा मैं, है ना। तो ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे होस्ट हूँ, तो थोड़ा सा सबको मोटिवेट करते रहिए, सारी कविताओं को। और अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं, तो फिर से तालियां हो जाएंगी, है ना। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करते हैं जतिन का। So hello everyone, my name is Jatin Nayan Gupta and this is my first time performing on stage. I would like to perform a mashup on flute of old songs, 90s. So it goes.
थैंक यू। क्या बात। जतिन, राइट, ये आप बचपन से सीख रहे हैं या फिर 2-3 साल? ये बहुत बड़ा टैलेंट है ना। मैंने यूकुलेले 2-3 साल पहले लिया था, मतलब वो कोविड में जब सबने लिया था यूकुलेले ना, मैंने सोचा था पोइट्री के साथ में मैं पीछे यूकुलेले बजा के करूँगा ना। अभी तक वो बंद बक्से में ही रखा हुआ है। बट ये 2-3 साल, अगर मतलब बांसुरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, शायद मेरे पास भी एक बांसुरी पड़ी होगी, लेकिन मैंने कभी उसको उठा के कोशिश ज़रूर करी है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है बांसुरी बजाना, और इतने अच्छे धुन में बजाना। एक बार जोरदार तालियाँ जतिन के लिए। मैं तब आप लोग भी बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, मुझे दिख रहा था। मैं तो वहाँ पे खड़ा, काफ़ी सुंदर, बहुत बढ़िया यार। ऐसे आप पहली बार परफॉर्म कर रहे हो आप? तो ये घर पे ही सीखते हो या फिर आपने किसी अपने आप? वाह, चलिए आपने तालियां बजा दी हैं, तो अगले परफॉर्मर को भी बुला लेते हैं ना। तो हाँ, अब सीख गए हैं आप बिल्कुल। जैसे मैं बोलता हूँ अगले परफॉर्मर को बुला लेते हैं, आप तालियां बजा रहे हो, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अनिरुद्ध का। हेलो, मेरा नाम अनिरुद्ध है, और जैसे अंकुर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ। तो मैं आज आपके सामने 2 गाने प्ले करूँगा बॉलीवुड के। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मिलके लगा। पागल हैं थोड़े बादल हैं दोनों भीगे, बरसे भीगे आ जरा, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना, मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें घर मिलूँ तो बता देना, खो ना जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है, इतना बता, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम दिल पे लगा। जब जब तेरे पास में आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था ढूंढता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, वो जब थे में तन्हापन से तुझे याद किया, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। जिस राह पे
है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता। क्या है ये माजरा, जानू ना मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अनिरुद्ध भाई के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और ये नहीं बताना होता है, ये नहीं बताना होता है, मैं होस्ट हूँ, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता दे रहा था। परफॉर्मेंस लोग पहले डिसअपॉइंट हो गए कि मैकेनिकल इंजीनियर है ना। तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन बहुत सुंदर। और अब हम एक पड़ाव पर आ चुके हैं, मुझे चेहरों पर दिख रहा है कि थोड़ी एनर्जी चाहिए आपको, है ना, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।